ऐसे लोगों पर खुलकर भी भरोसा ना करें। नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मोटिवेशन में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी के हाथों एक न एक दिन जरूर मिलेगा। जिस तरह किसी पर भरोसा करना आवश्यक होता है, उसी तरह किसी का भरोसा बनाए रखना भी आवश्यक होता है। भरोसा आईने की तरह होता है। आईना जितना स्वच्छ होगा उतना ही साफ प्रतिबिंब हमें सफा दिखाई देता है। इसलिए भरोसे में किसी भी प्रकार के असत्य, छल का कोई स्थान नहीं होता, परंतु हमें किसी बार भी भरोसा करने से पहले अत्यंत सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए और कौन से लोग आपके भरोसा के लायक हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव के पास ऋषि मुनि भारद्वाज आश्रम बनाकर रहते थे। मुनि भारद्वाज बड़े ज्ञानी थे। उन्हें लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। एक दिन मुनि भारद्वाज के आश्रम में एक व्यक्ति आता है जो अपने अंतर्मन से बहुत दुखी लग रहा था। जब वह व्यक्ति मुनि भारद्वाज के पास आता है तो उसे उदास देखकर ऋषि मुनि भारद्वाज जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। आखिर किन कारणों के कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है? मुझे लगता है तुम बहुत ही कठोर परिस्थिति में फंसे हुए हो। तब वह व्यक्ति कहता है, हे महामुनि, मैं बड़ा ही अभागा मनुष्य हूँ। मेरी स्त्री का समय से पहले ही देहांत हो गया है और मैं अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होते चला गया। तभी मेरे घर के सदस्यों ने चाल चली और मेरे पास जो भी जमीन थी वह सब कुछ उन लोगों ने हथिया लिया और मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। उन निर्दयी लोगों को मुझ पर दया भी न आई। उन सब ने मिलकर मेरा घर भी हथिया लिया और मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दिया। इसलिए मैं उदास हूँ। उस इंसान की बात सुनकर मुनि भारद्वाज जी कहते हैं, हे पुत्र, यह तो प्रकृति का खेल है। इस प्रकार के लोगों से बचने से पहले तुम्हें 7 बातों को समझना होगा, अन्यथा तुम इसी प्रकार के व्यभिचार में तुम फंसते रहोगे। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इस कहानी को पूरा सुनना और जो बातें मैं बताऊंगा उसे तुम अपने जीवन में धारण करना। तब वह व्यक्ति मुनि भारद्वाज से कहता है, ठीक है महात्मा जी, आप वह कहानी सुनाइए, मैं उस कहानी को पूरा सुनूंगा। तो मुनि भारद्वाज कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, आज से बहुत पहले की बात है। किसी देश में राजा हुआ करता था। उस राजा की 6 रानियां थी। उस राजा का राज बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा अपनी प्रजा को अपने परिवार समझता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह अपने राज्य की प्रजा को अपनी संतान जैसा समझता था। उस राज्य की प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे। के राज्य की सीमा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के राज्य में प्रजा को कोई दुख या तकलीफ नहीं थी, परंतु उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा को यही चिंता लगी रहती थी। वह राजा संतान प्राप्ति के लिए एक एक करके 6 शादियां कर चुका था, परंतु किसी भी रानी से उसे संतान का सुख नहीं मिला था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लाभ नहीं मिला। वह राजा अपने घर में पूजा पाठ करने के साथ अपने राज्य के सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और यज्ञ के साथ दान धर्म करता था, परंतु फिर भी उनकी संतान नहीं बन पाई। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, उस राजा का दुख भी ज्यादा होता जा रहा था। कुछ दिन बाद एक समय ऐसा आया कि वह राजा बहुत ही दुखी हो गया। उस राजा के दुख को देखकर उस राज्य की प्रजा भी दुखी रहने लगी, क्योंकि उन सभी को भी राजा के समान ही प्रजापालक उत्तराधिकारी पाने की कामना था और वह कामना पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग हमेशा ईश्वर से, उस राजा के अपने अंतर्मन से कामना करते थे कि राजा के यहाँ पर कम से कम एक पुत्र का जन्म हो जाए जो उनके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसलिए उस राजा की प्रजा भी सभी देवी देवताओं का आराधना करते थे, देवी देवताओं से मांगते थे। एक दिन की बात है, वह राजा जंगल शिकार करने निकल जाता है। शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करने लगता है और हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में काफी दूर निकल जाता है, परंतु फिर भी हिरण उसे नहीं मिलता। हिरण न जाने कहां अपनी लंबी लंबी छलांग मारते हुए न जाने कहां गायब हो गया। राजा काफी देर जंगल में इधर उधर ढूंढते रहा, लेकिन वह हिरण कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते हुए उस राजा को बहुत जोरों की प्यास लग गई। राजा भी अपने रास्ते से भटक चुके थे, फिर भी वह अपने अश्व लेकर आगे जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था।
अचानक उन्हें कहीं से पानी की आवाज आई। अब उस राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। वह राजा झरने की आवाज सुनते सुनते उसी आवाज की दिशा में चलने लगी। तभी कुछ देर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास पहुंचकर राजा अपने अस्त्र से नीचे उतरे। जैसे ही वह पानी पीने लगे और फिर अचानक उनको वहां पर एक आवाज आई। राजा बोला, हाँ कौन है आप, और आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, आप यहाँ कैसे आ गए? राजा एकदम चौंक कर पीछे देखा। सच में मुझे अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की उस झरने में नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी पीने आ गया। पर आप मुझे क्षमा करें, आपको देखा नहीं था। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं पानी पी सकता हूँ? पानी पीने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक चुका हूँ। आप कौन हैं? आप इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी और इस तरफ मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मैं आ गया, और प्यास इतना था कि कहीं और मेरा ध्यान ही नहीं गया। राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मेरा तो रोज का आना जाना लगा रहता है। मैं रोज आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। ये झरना और नदी इस जंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ कभी कोई नहीं आया। मैं तो निश्चित होकर नहा रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरे तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और कुछ देर उधर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां से कुछ देर जाकर एक पेड़ के छांव में उस लड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और लड़की का इंतजार करने लगा। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगी। कुछ ही देर में वह वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर वह कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है, अब तुम मुझे अपने परिचय दो और मेरी मदद करो। कहने लगी, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़कर रखे हैं, आपको भूख लगी होगी, आप उन्हें खा सकते हैं। क्या आप उन फलों को खाएंगे? अगर खाना चाहोगे तो मैं आपको दे दूं। कहकर वह राजा का जवाब सुनकर टोकरी में रखे फल को नदी के पानी में धोकर राजा को देने लगी। राजा लगातार उस लड़की को देख रहा था। उसने देखा कि वह बार बार उससे फल लेने की जिद कर रही है। तभी राजा ने उस लड़की से फल को ले लिया और उससे पूछने लगा, क्या तुम नहीं खाओगी? तब वो कहती, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। तभी राजा ने कहा, अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट्स में अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।